हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग 3 चैप्टर के। आज आगे बढ़ने वाले हैं जो कि प्रतिस्थापन विधि के हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिए गए समीकरण यहाँ पर हमें समीकरण दिए गए हैं s माइनस टी इक्वल टू 3। ये पहला समीकरण दिया गया है। इसको थोड़ा सा साइड मतलब के जो 3 है इक्वल टू में इसको इस साइड लेकर आएंगे तो s माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 0 प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। तथा जो दूसरा समीकरण है उसको हम बना लेंगे। दूसरा समीकरण है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 6 आएगा। 3 का डिवाइड करेंगे 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t हो जाएगा इक्वल टू 6, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू मल्टीप्लाई में जाएगा तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 36 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 2s प्लस 3t माइनस 36 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब हमें क्या करना है, कोई भी एक समीकरण लेंगे, ठीक है। कोई भी एक समीकरण लेंगे, किसी भी एक चर का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 से मान निकालना ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर s माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो s की वैल्यू निकालेंगे तो t उस साइड जाएगा, प्लस का t हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। s का मान अब क्या करेंगे कि s का मान देखो हमने समीकरण 1 से निकाला तो समीकरण 2 में रखेंगे। इतना याद रखना है, जिस समीकरण से निकालेंगे उस समीकरण में नहीं रखना है, ठीक है। दूसरे वाले समीकरण से रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए 2s प्लस नहीं, s की जगह रखना है 2 और फिर s की जगह रखना है हमें 3 प्लस यहाँ t प्लस 3 ये रखना है। फिर इसके बाद है 3 प्लस 3t, ठीक है, माइनस 36 इक्वल टू 0 ये है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3t, ये पहले से ही है, माइनस 36 इक्वल टू 0, क्लियर है। 2t और ये प्लस प्लस के दोनों तो 5t हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और ये 36 माइनस के 36 में से प्लस का 6 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 30 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर 5t इक्वल टू 30 माइनस का हल हट जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, t इक्वल टू 30 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी कि t इक्वल टू आ गया 6 हमारा आंसर। इसके बाद देखिए t की वैल्यू जो है समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में रखेंगे, ये है हमारा इक्वेशन 3। इसमें हम रखेंगे t की वैल्यू, ठीक है। इसमें हम t का मान रखेंगे तो s इक्वल टू t प्लस t की वैल्यू 6 प्लस 3, तो s इक्वल टू हो जाएगा ये 6 प्लस 3 हो जाना ये 9, ओके। तो ये हमारा s का मान निकल आया, ये हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। अतः जो s का मान है s इक्वल टू 9 और तथा जो t की वैल्यू है t इक्वल टू हमारा आया 6, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 को हल कीजिए और m का y मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू भी फाइंड करना है। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है तो पहले लिखेंगे दिए गए
समीकरण, जो रेखा के समीकरण दिए गए हैं तो वे लिखते हैं। पहले लिखेंगे पहला समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। ये है हमारा जो पहला समीकरण दिया गया है, ठीक है। 1 नहीं, इसमें 11 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 11 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तथा जो हमें दूसरा समीकरण दिया गया है वो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है, ठीक है। हम इसमें से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर 2 से डिवाइड कर देंगे हम दोनों पक्षों में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे x बचेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2y बचेगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 12 बचेगा। माइनस का 12 ये साइड लेकर आएंगे, x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। इसके बाद देखिए कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, उससे हम कोई भी एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारे पास x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x इन सभी को साइड भेज देंगे, तो माइनस का साइड आएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा इक्वेशन हमारा थर्ड, ठीक है। ये प्लस का है 12, वो साइड आएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो x का मान जो है, x का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में, क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 2 से निकाला है 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 से हमने निकाला है तो 2 में नहीं रखेंगे, 2 में रख दिया तो सब 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखा 2 और x का मान रखेंगे हम 2y माइनस 12, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y 12 दूनी 24 माइनस का 24 हो जाएगा, प्लस का 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 हो जाना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप लोग जो 3y और 4y दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे दोनों, 7y हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, और ये माइनस के भी दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 35 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 7y इक्वल टू प्लस का 35, साइड माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू 35/7 हो जाना। डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 5, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5। क्लियर है, ये y इक्वल टू 5 आ गया। फिर इसके बाद देखिए आप y का मान हम लोग रखेंगे समीकरण 3 में, ठीक है। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर देंगे जो y की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, y की वैल्यू है 5 माइनस 12, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाना यहाँ पर 10 माइनस 12, तो x इक्वल टू निकलेगा हमारा माइनस का 2, ठीक है। जो हमारे x और y के मान निकल आए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इस वाले समीकरण में जो है, जो हमें रेखा का समीकरण दिया गया है, इस वाले समीकरण में हम x और y के मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x और y का मान, x और y का मान रेखा, ठीक है। x और y का मान रेखा कौन सी में रखेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने पर, ठीक है। हम इस रेखा में x और y के मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाना y का मान कितना है 5 इक्वल टू, फिर m लिखा तो m लिख देंगे, फिर x लिखा, x का मान -2 है, प्लस 3, प्लस का 3 साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू -2m। यहाँ पर बचेगा +2 इक्वल टू -2m हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर करते हैं, इसके बाद देखिए तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आएगा, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं 2/-2 इक्वल टू m। ये डिवाइड करेंगे -1 आएगा, -1 इक्वल टू m, या m इक्वल टू हो जाएगा हमारा -1, ठीक है। तो ये हमारा मान निकल आया m का, ठीक है, -1। इसमें x का मान निकला था -2, y का मान निकला था 5। इस टाइप से ये क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो साथ में बने रहिए और पढ़ती रहिए रोजाना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आपके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना है, बाय बाय।